अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जिनमें से दो टर्म्स मैंने बोर्ड पर मेंशन की हैं। नंबर 1 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड नंबर 2 इज थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, थर्म या थर्मल या थर्मोमेट्रिक, ये थर्म का वर्ड आप इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा सुनेंगे। जहाँ पर भी अभी ये थंब का वर्ड आएगा तो आप उसकी मीनिंग जो लेंगे स्टूडेंट, वो हीट है या टेम्परेचर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया टेम्परेचर एंड हीट आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये थंब इन एक्चुअल थर्मी से है, जो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसकी मीनिंग जो है वो हीट ली जाती है। तो जहाँ पर ये वर्ड लिखा होगा आप समझ जाएंगे वहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड बात हो रही है। अब वो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की अगर मैं इसको मीनिंग के सेंस में स्टडी करूं तो थर्म हीट है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज मींस क्या हुआ, वो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की जो चेंज होंगी यूनिफॉर्मली विद टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से यूनिफॉर्मली अगर कोई सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो आप उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो टर्म है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, दोबारा थर्म वो ही टर्म है, ठीक है, इसका मतलब हीट या टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, ठीक है, एक अलग एक्सपेक्ट से करा। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस का नाम होता है। वो स्टेट ऑफ बैलेंस आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट स्टाइल में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम स्टेट ऑफ बैलेंस की बात करेंगे, मतलब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये होगी स्टेट ऑफ बैलेंस। लेकिन स्टूडेंट अब यहां इससे पहले जो टर्म यूज की गई है वो क्या है, वो है थर्मल। थर्मल मीन हीट या टेम्परेचर। मतलब हीट या टेम्परेचर में कोई स्टेट ऑफ बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने आपको इन टर्म्स से टॉपिक की डिटेल का आइडिया करवा रहा हूं कि टॉपिक इन एक्चुअल है क्या। एक एग्जांपल से आपको मैं इसको समझाऊंगा स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह आपकी ये समझ में आ जाएगा। आप सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, विच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। लाइक बॉडी ए इज एट 100 डिग्री एंड बॉडी बी इज एट 40 डिग्री। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें हॉट या कोल्ड बॉडी कौन सी है, या हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बॉडी कौन सी है, तो आपका आंसर ये होगा कि ए हाई टेम्परेचर बॉडी है और बी लो टेम्परेचर बॉडी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इनको कॉन्टेक्ट में लाया जाए या ऐसी सिचुएशन में लाया जाए कि इनके अंदर हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा तरीका इनको कांटेक्ट में लाने का होता है। तो आप इनको कांटेक्ट में ले आए, बॉडी ए और बॉडी बी स्टूडेंट कांटेक्ट में आ गए। तो हमने ये लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा कि जैसे ही दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बिटवीन हीट ट्रांसफर स्टार्ट होता है फ्रॉम हॉट बॉडी या हायर टेम्परेचर बॉडी टू कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर बॉडी। मतलब बॉडी ए हीट ट्रांसफर करेगी और जितनी हीट ट्रांसफर करेगी बॉडी बी उतनी ही हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी इन आइडियल कंडीशन। तो फिर होगा क्या, इनके बॉडी के टेम्परेचर के बिटवीन क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि जो बॉडी हॉट थी वो हीट ट्रांसफर कर रही है, तो स्टूडेंट उसका टेम्परेचर, ठीक है, ड्रॉप होगा, और वो बॉडी जो हीट गेन कर रही है उसका टेम्परेचर स्टूडेंट राइज होने लगेगा। अभी ग्रेजुअली होगा, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे आइडियली इस बॉडी ए का टेम्परेचर 90 हुआ
तो बॉडी बी ने उतनी ही हीट एब्जॉर्ब की, तो इसका राइज होकर स्टूडेंट कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर इसका 80 डिग्री हुआ तो इसका कितना हो गया स्टूडेंट, 60 डिग्री हो गया। और अगर इसका 70 डिग्री हो गया तो इसने क्योंकि हीट गेन करी तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। और ये एक ऐसी स्टेज आ गई स्टूडेंट कि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब हीट फ्लो क्या होगा, बॉडी A टू B या B टू A, तो आंसर ये होगा स्टूडेंट अब हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हीट फ्लो की जो बेसिक कंडीशन है वो ये होती है कि एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और एक बॉडी का टेम्परेचर लो होना चाहिए, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं बॉडीज का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए बॉडीज के बिटवीन। यहां पर अगर आप गौर कीजिए जो आपकी हेडिंग है, तो हम बोल सकते हैं दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर एक बैलेंस स्टेट आ गई है। अब टेम्परेचर में ये बैलेंस स्टेट आई है तो ये वाली जो कंडीशन या ये वाली जो स्टेज होगी या स्टेट होगी वो स्टेट क्या कहलाएगी स्टूडेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं इस टॉपिक को तो हम ये कह सकते हैं अगर दो डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाए तो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होता है तो यहां पर एक टेम्परेचर में बैलेंस स्टेट आती है। इसी बैलेंस स्टेट को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये दो एक टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे यूज भी होंगी, जिनको हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट थर्मल एक्सपेंशन। अगर स्टूडेंट फिर दोबारा मैं आपको इसका ओवरव्यू दूं या मैं इस टॉपिक की डिटेल में जाऊं तो मैं आपको बार बार ये कहूंगा जो टॉपिक की हेडिंग होती है उसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया कीजिए, तो आपको टॉपिक की सेंस आ जाएगी कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो मैंने अभी भी आपको इससे पहले बताया कि थंब हम हीट या टेम्परेचर के तौर पे यूज करेंगे। एक्सपेंशन की अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इस वर्ड की मीनिंग निकाल के इस टॉपिक की सेंस समझ सकते हैं। थर्मल मीन्स हीट दोबारा, और एक्सपेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट फैलना। मतलब कि हीट की वजह से किसी चीज का फैलना क्या कहलाएगा, थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। स्टूडेंट मैंने टर्म यूज की कोई चीज, अब चीज नहीं होती, इन एक्चुअल फिजिक्स में हम बोलते हैं सब्सटेंस। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। अब मैंने कहा कि हमें हीट किसको करना है, सब्सटेंस को करना है। अब सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस मैटर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप मैटर को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और उस सब्सटेंस या मैटर को हीट करने के बाद जो एक्सपेंशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब अगर मैं और डिटेल में जाऊं स्टूडेंट्स, तो मैटर की जो कॉमन स्टेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो मैटर की जो कॉमन स्टेट्स होती हैं वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये तीनों एक्सपेंड करती हैं तो आंसर होगा बिल्कुल ये तीनों एक्सपेंड करती हैं। डिपेंड करता है, ठीक है, कि इनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरह की है। लेकिन हम अपने कोर्स में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सॉलिड की एक्सपेंशन को डिस्कस, और आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो इसलिए मैं इन दोनों को स्किप करूंगा, मैं भी डिस्कस करूंगा किसको, सॉलिड को। लेकिन अगर आप इन तीनों की शेप्स को स्टूडेंट कंसीडर करें या डिफरेंस करें शेप्स में, तो आपने देखा है लिक्विड और गैस की कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती।
लेकिन सॉलिड की एक पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक, अब सॉलिड की जो शेप हो सकती हैं स्टूडेंट, वो कुछ ये होती हैं। सॉलिड या तो आपको ऐसा दिखाई देगा, या आपको सॉलिड ऐसा दिखाई देगा, या आपको सॉलिड ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। या तो सॉलिड आपको लेंथ में दिखाई देगा, जैसे आपने पाइप देखा, वायर देखा, या आपका सर का बाल, इनकी सिर्फ लेंथ होती हैं, बिल्कुल इनकी विड्थ और हाइट होती है, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होती, वाजे नहीं होती, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं करते, हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं। तो ये एक ऐसा सॉलिड है और इसकी शेप भी है, ये ऐसा सॉलिड है जिसकी लेंथ आपके पास जाहिर हो रही है। और ये स्टूडेंट ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर लेंथ भी है और इसके अंदर विड्थ भी मौजूद है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई सरफेस, जैसे ये बोर्ड, या जिस कॉपी के पेज पर आप काम कर रहे हैं वो, अगर आप गौर से देखें तो उसकी एक लेंथ है और विड्थ है, ठीक, उसकी भी हाइट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या वाजे नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। ये दोनों मिलकर अगर गौर करें स्टूडेंट तो बनाते हैं एरिया, क्योंकि जहां पर लेंथ और विड्थ क्लियर होती है वहां पर एरिया कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसी तरह अगर बॉक्स को देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें लेंथ भी है, इसमें विड्थ भी है और इसमें हाइट भी बहुत वाजे है, और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जिस रूम में आप या मैं मौजूद हैं। तो अगर हम उस रूम की बात करें तो उस रूम की एक लेंथ है, ठीक है, एक विड्थ है और एक हाइट है। यहां पर रुककर आपको स्टूडेंट ये बात बताऊंगा कि लेंथ विड्थ हाइट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बात करते हैं, इन एक्चुअल आप इनका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक, रूम में जो सबसे लंबी, ठीक है, डायमेंशन होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, उसके बाद उसके क्रॉस में परपेंडिकुलर वो विड्थ कहलाती है या ब्रेथ कहलाती है, और जो अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ आती है वो क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो ये वॉल्यूम जनरेट करते हैं। स्टूडेंट अब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, मैंने कहा कि सब्सटेंस को गर्म करेंगे, सब्सटेंस या मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनमें भी हम कंसीडर करेंगे सॉलिड को। तो सॉलिड की कितनी शेप होती हैं, 3 तरह की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको हीट करूं तो इसके अंदर एक एक्सपेंशन होगा, वो एक्सपेंशन कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये कहलाएगा सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और स्टूडेंट अगर इसको हीट करूं तो ये कहलाएगा वॉल्यूम, या इसको वॉल्यूमेट्रिक भी कहा जाता है, थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट हमारे कोर्स में ये वाला एक्सपेंशन डिस्कस नहीं किया गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस।